शब मेराज। शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा मेराज पे बुलाया। took place. It's a reality, it's a fact. ये वाक़या उस रात का जब अल्लाह ने हमारे नबी को 7 आसमानों की सैर करवाई। ये वाक़या उस रात का जब हमारे नबी ने जन्नत और जहन्नम देखी। ये वाक़या है शब मेराज का। तो आइए इस सफर को शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि इस अजीम सफर को समझने के लिए हमें 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये हमारे नबी की नबूवत का 10वां या 11वां साल चल रहा था। मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के सबसे लो पॉइंट पर थे। इस साल को इस्लामिक हिस्ट्री में आमुल हुज्न यानी ईयर ऑफ सॉरो कहा जाता है, क्योंकि इस साल में हमारे नबी ने 2 अहम साथी खो दिए। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब, जो मक्का में हमारे नबी की ढाल थे, उनका इंतकाल हो गया था। उसके कुछ अरसे के बाद हमारे नबी के सबसे जो दिल के करीब थे, हमारे नबी के दुख सुख के साथी थे, और हमारे नबी की जो सबसे पहली वाइफ थे हजरत खतीजा, वो भी इस दुनिया से जा चुके थे। हमारे नबी के घर के बाहर हर तरफ दुश्मन थे। बाहर निकलो नबी, आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। इसी साल में मक्का वालों ने हमारे नबी की सिटीजनशिप भी खत्म कर दी। हमारे नबी किसी और के घर में रह रहे थे। जब मक्का वालों ने जीना दुश्वार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए बहुत सी उम्मीद लेकर, लेकिन वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थर मारे कि आपके जिस्म का खून आपके जूतों तक चिपक गया था। फिर हमारे नबी ताइफ से वापस मक्का आ गए। जरा सोचिए, जो नबी रहमत बनकर आया हो वो अकेला बैठकर शिकायत नहीं अल्लाह से दुआ कर रहा है। लोगों को लगा इस्लाम खत्म होने वाला है, लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और था। अल्लाह ने अपने महबूब को ये दिखाना चाहा कि मक्का वालों ने अगर आप पे दरवाजे बंद कर दिए हैं तो क्या हुआ, मैं आपके लिए 7 आसमान के दरवाजे खोलता हूँ। फिर आई वो अजीम रात, मेराज की रात, जिस रात हमारे नबी 7 आसमानों का सफ़र करने वाले थे। हमारे नबी उस रात किसी और के घर पर आराम कर रहे थे। तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से इस ज़मीन पर आते हैं। कुछ हदीसों के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम का असल हुलिया कुछ इस तरह था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी के कमरे में जाते हैं और उनके पैर मुबारक को बोसा देते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ठंडक की वजह से हमारे नबी की आँख खुल जाती है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें कहते हैं कि अल्लाह ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हमारे नबी बैतुल्लाह की तरफ जाते हैं, हतीम की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली थी। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी के सीने मुबारक को चीरा, उसमें से हमारे नबी का दिल निकालकर जमजम के पानी में धोया और इसमें हिकमत और ईमान भर दिया, क्योंकि आगे जो सफ़र हमारे नबी करने वाले थे उसके लिए ये सब चीज़ें हमारे नबी के लिए ज़रूरी थी। फिर हमारे नबी के पास एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुराक था। बुराक के मायने ये होता है कि बिजली। इसकी ये खासियत थी कि जहाँ इंसान की नज़र जाती वहाँ इसके कदम पहुँच जाते, और ये खच्चर से बड़ा और घोड़े से छोटा था। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी बुराक पर बैठे और आसमान की तरफ रवाना हो गए। आसमानी सफ़र से पहले हमारे नबी को ज़मीनी सफ़र भी तय करना था। हमारे नबी मक्का से फ़लस्तीन मस्जिदुल अक्सा जा रहे थे। ये सफ़र हमारे नबी का जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा। आसमानी सफ़र के पहले ज़मीन पर कुछ चीज़ें दिखाई गई। हमारे नबी का पूरे सफ़र में एक जिन्नात इफ़रीत हमारे नबी का पीछा कर रहा था, जिसके हाथ में आग की मशाल थी। ये हमारे नबी को जलाना चाहता था। हमारे नबी जा देखते वहाँ उन्हें इसका साया दिखता था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी से कहा कि मैं आपको ऐसी दुआ ना पढ़ाऊँ कि इससे ये जलकर राख हो जाए और ज़मीन में अपने मुंह के बल गिर जाए। फिर हमारे नबी ने वो दुआ पढ़ी और उसके बाद जिन्नात इफ़रीत जलकर ज़मीन पे मुंह के बल गिर गया। इसके बाद बुराक ज़मीन के कुछ अहम जगह पर रुका। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी से कहा कि उतरिए और 2 रकात नमाज़ पढ़िए। हमारे नबी ने पूछा ये कौन सी जगह है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मदीना है जहाँ आप हिजरत करेंगे। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे तूर पहाड़ पर रुके, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया था। फिर हमारे नबी ने बैतुल लहम में नमाज़ पढ़ी, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई।
اس کے بعد ہمارے نبی نے پھر سے سفر کو شروع کیا۔ راستے میں انہیں ایک بوڑھی عورت دکھی جو سج دھج کر کھڑی تھی اور ہمارے نبی کو اپنی طرف بلانا چاہ رہی تھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے کہا کہ حضور آپ آگے بڑھیں، ان لوگوں پر آپ دھیان نہ دیں۔ پھر راستے میں واپس ہمارے نبی کو ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آؤ، لیکن ہمارے نبی نے وہاں بھی دھیان نہیں دیا۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ جو بوڑھی عورت ہمارے نبی کو آواز دے رہی تھی وہ دنیا تھی، اس کی عمر اتنی بچی ہے جتنی دنیا کی ہے، اور جو جنات ہمارے نبی کو بلا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں ابلیس تھا، وہ ہمارے نبی کا راستہ روکنا چاہتا تھا۔ لیکن آگے کچھ خوشگوار آوازیں بھی آئی۔ ایک جماعت نے ہمارے نبی کو سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر۔ یہ حضرت موسیٰ، ابراہیم اور داؤد علیہ السلام کی روحیں تھیں۔ پھر یہ زمینی سفر اپنے منزل تک پہنچا۔ یہ وہی وقت تھا جب کعبہ بیت المقدس پہنچا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوگا مسجد الاقصیٰ میں۔ جب ہمارے نبی مسجد الاقصیٰ پہنچے تو وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی انبیاء وہاں پر موجود تھے۔ سبھی نماز کی صف باندھ کر کھڑے تھے۔ سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ نبیوں کی امامت کون کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امام کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت تک کی لیڈرشپ اللہ نے ہمارے نبی کو دی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کے سامنے 3 گلاس رکھ دیے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں تھا پانی اور ایک میں تھی شراب۔ ہمارے نبی نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور اسے پی گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے فطرت کو چنا، نہیں تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب زمین کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ ہمارے نبی اور جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں مسجد الاقصیٰ کے اوپر سے آسمان کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ عظیم معراج کا سفر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا کون؟ تو کہا جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے کہا خوش آمدید، کیا مبارک آئے ہیں۔ پہلے آسمان پر ہمارے نبی کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ہمارے نبی نے دیکھا آدم علیہ السلام کے ایک ہاتھ پہ جنت تھی اور دوسری طرف جہنم۔ آدم علیہ السلام جنتیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے اور جہنمیوں کو دیکھ کر روتے تھے۔ پھر ہمارے نبی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچے، جہاں پر ہمارے نبی کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے نبی تیسرے آسمان کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پر ہمارے نبی کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی ہو۔ اس کے بعد ہمارے نبی چوتھے آسمان کے لیے روانہ ہوتے۔ چوتھے آسمان پر ہمارے نبی کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ وہ نبی سے ملاقات ہوتی ہے جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ بار آ چکا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر رو پڑے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد آئے ہوئے نبی ہے، لیکن ہمارے نبی کی امت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کے لیے روانہ ہوئے۔ جب ہمارے نبی ساتویں آسمان پر پہنچے تو انہوں نے ایک اور کعبہ دیکھا۔ جی ہاں، آسمانوں میں بھی ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ڈیلی 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہیں پر ابراہیم علیہ السلام ٹیک لا کر بیٹھے تھے اور ان کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ اب آسمان کی یہ وادیاں خوفناک منظر پر لے جا رہی تھی۔ ہمارے نبی نے جہنم دیکھی، جہنم کے وہ ڈراؤنے پہلو جو ہر سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ دل تھام کر سنیے، کیونکہ اس سفر میں ہمارے نبی کو اللہ نے جنت اور جہنم کے وہ منظر دکھائے جو انسانوں کے دل دہلا دینے والی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے تھے۔ اب یہ ہے سود کھانے والے۔ ان لوگوں کا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ ان کو چلنے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے پیٹ میں سے سانپ اور بچھو نکل رہے تھے۔ اس کے بعد یتیموں کا مال کھانے والے، ان کے ہونٹ اونٹ جیسے تھے اور ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈال رہے تھے، اور ایک شخص ایسی لکڑیاں اٹھا رہا تھا جو اسے اٹھانے نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی اس کے اوپر لکڑیاں ڈال دی جا رہی تھی۔
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये वही शख्स है जो जिम्मेदारियां लेता है पर उससे पूरा नहीं करता, उसके बावजूद और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते रहता है। अब जिना करने वाले, आप देख रहे हैं एक अच्छा गोश्त छोड़कर खराब गोश्त खा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हलाल रिश्ते छोड़कर हराम रिश्ते कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जो लोग दुनिया में फितना फैला रहे थे उनकी ज़बान और होठ आग की कैंची से काट दिए जा रहे थे। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के दरोगा से मिले। वो जहन्नम का दरोगा हमारे नबी को देखकर भी मुस्कुराता नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, जब से जहन्नम बनी है ये दरोगा कभी भी नहीं हंसा। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी औरतों को देखा जिनको सीने के बल लटकाया हुआ था। वो यही औरतें थी जो अपने शौहर की बात नहीं मानती थी। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँचे, द बाउंड्री ट्री। सिदरतुल मुंतहा का ये मायने होता है कि ये एक बेर का झाड़ है और इसकी पत्ती बहुत बड़ी और इसके जो फल थे वो कटोरी के जैसे थे। ये दरख्त है तो 7वें आसमान के ऊपर, लेकिन इसकी जड़ें 6ठे आसमान तक है। इस मकाम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि जिब्राइल, ऐसे मौके पर एक दोस्त अपने दोस्त को छोड़ देता है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं इसके एक उंगली बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह की नूर की तजल्ली से मेरे पंख जल जाएंगे। इसके आगे का सफ़र आपको अकेले तय करना होगा। इसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के आगे अकेले बढ़े अल्लाह से मिलने के लिए। सोचिए वो मंजर, दुनिया का क्रिएटर और दुनिया का सबसे अजीम शख्स आमने सामने। हमारे नबी वहाँ पहुँचे जहाँ ना कोई वक्त था ना कोई मकान। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी मेरे करीब हो जाइए। इस मौके पर अल्लाह ने हमारे नबी को 50 नमाजों का तोहफा दिया। वापसी पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए नबी रुक जाओ, मैं बनी इसराइल को आजमा चुका हूँ, आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ पाएगी, जाओ और अल्लाह से नमाजें कम कराओ। ऐसा नबी बार बार जाते रहे और नमाज कम कराई और आखिर में 5 टाइम की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज की गई। अल्लाह ने फरमाया कि आपकी उम्मत के लिए ये नमाज है तो 5, लेकिन इसका अजर व सवाब 50 नमाज के बराबर है। इसके बाद हमारे नबी सिदरतुल मुंतहा पर आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ वापिस से 7 आसमानों के नीचे इस दुनिया में आए। रात वही थी और हमारे नबी मक्का पहुँचे। जब हमारे नबी मक्का पहुँचे तो वो वही कमरे में गए जहाँ हमारे नबी आराम फरमा रहे थे। मौजिज़ा ये था कि उनका बिस्तर अभी भी गर्म था और दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। ये सब एक ही रात में हुआ। जब सुबह हुई तो हमारे नबी ने मुसलमानों को ये बात बताई तो अबू जहल इस बात को सुनकर हंसने लगा और हमारे नबी से सवाल किया, अगर तुम मस्जिद अल-अक्सा गए थे तो हमें बताओ कि वहाँ पे कितने पिलर थे, मस्जिद अक्सा दिखती कैसा है। तो एक रात में सब देखना तो मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने उनके सामने एक ऐसी स्क्रीन रख दी जिसे देखकर हमारे नबी उन सबको जवाब देते। ये सबक है, जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है अल्लाह उसे सबसे ज्यादा बुलंदी देता है। नमाज मोमिनों का मिराज है। जब हम सजदा करते हैं हमारा कनेक्शन उसी रब से जुड़ता है जिसने अपने महबूब को 7 आसमानों पर बुलाया। अल्लाह से बात करने के लिए, अल्लाह को मुश्किलें समझाने के लिए हमें कोई वसीले की जरूरत नहीं। अगर वसीला लेना ही है तो सबसे बड़ा कनेक्शन जो हमारे और अल्लाह के बीच में बनाता है वो नमाज है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह और हमारे दरमियान एक ऐसा कनेक्शन जुड़ता है जिसमें हम अपनी परेशानी अल्लाह को आसानी से बताते हैं। तो यही था आज का शब मेराज का वाक़या। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।